आज का ज्वलंत मुद्दा है जनता की अदालत में तमाम तरीके के कमेंट, तमाम तरीके के लोगों की मांग और तमाम तरीके की बातें सामने उभर के आती। जब कभी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग होती है तो आखिर में दलित, पिछड़े और अन्य समाज के लोग विरोध क्यों करते? आखिर ऐसा क्या है हिंदू धर्म में? आखिर क्या है हिंदू धर्म से इतनी चिढ़न? जब इस संदर्भ में लोगों से बात किया तो तमाम तरीके के लोगों ने आरोप लगाए। वैसे बात करेंगे तो हिंदू धर्म की कुछ किताबों में क्या लिखा है जिससे और भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, केवल ब्राह्मणों का मकड़ा जाल है, पाखंड है। इसी कड़ी में एक तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में देखे किस तरीके को से हिंदू धर्म की जम करके आलोचनाएं की जा रही। वैसे बात करें, इस वीडियो की पुष्टि जनता की अदालत अब तक टीवी न्यूज चैनल नहीं कर रहा, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कौन है, इसका क्या नाम है, क्यों कहा है, कौन पूछ रहा है, आखिर इसके अंदर इतना उत्तेजना क्यों है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। परंतु यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जनता के बीच जा रहा है। जनता की सोच क्या है, जनता कमेंट क्या कर रही है, इन सब बातों को लेकर के मैं जनता की अदालत में आया। एक तरफ हिंदू के समर्थक कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई जात पात पाखंड नहीं, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। जबकि कुछ लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि सनातन धर्म में जात पात ऊंच नीच नहीं था। वैसे बात करें हम सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में जन्मते शूद्र कर्मते ब्राह्मण, मतलब जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। परंतु तथा कथित पाखंडियों ने, तथा कथित ब्राह्मणवादों ने, तथा कथित लोगों ने केवल क्या कहा, केवल ये बात कही कि जन्मते नहीं, जन्मते ब्राह्मण, कर्म से कोई स्थान नहीं दिया। अगर आपने ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया है, चाहे जितना गुणहीन हो, चाहे जितने व्यभिचारी हो, चाहे जितना कुकर्मी हो, चाहे जितना गिरा हो, चाहे जितना नीच हो, उसे हम ब्राह्मण के दर्जे के नाम से जानते हैं। मगर यदि कोई शूद्र समाज में पैदा हो, चाहे वो ब्राह्मण के अलावा वैश्य समाज में पैदा हो, या क्षत्रिय समाज में पैदा हो, या शूद्र समाज में पैदा हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना ऊंचे पद पर पहुंच गया हो, चाहे जितना उसे ज्ञाता हो, चाहे वो शास्त्र वेद इत्यादि का ज्ञाता हो, परंतु वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी किताबों में, तथाकथित पाखंड की किताबों में, तथाकथित कुछ किताबों में लिख करके सनातन धर्म को बदनाम किया, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को रूप दिया, ब्राह्मणवाद का रूप दिया, जिसके चलते बहुत से लोग विरोध करना चाहते। वैसे सनातन धर्म का कोई विरोध करते हुए नहीं दिखाई दे, परंतु जो ही हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो ही हिंदू धर्म की चर्चाएं करते हैं, जो ही हिंदू धर्म राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो दलित, पिछड़ा एकदम से भड़क जाता है, शूद्र समाज विरोध करता है। आखिर में क्यों? इस संदर्भ में जब हम अम्बेडकरवादियों से पूछा, जो अम्बेडकर विचारधारा की हैं, समता या समाजवादी विचारधारा की हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, इनसे पूछा तो तमाम लोगों ने तर्क दिया। कहा कि
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान में समता मूलक समाज की स्थापना की, सबको बराबर का हक दिया, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। परंतु इनके हिंदू ग्रंथ में छुआछूत, आडंबर, भेदभाव इतना भरा है कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ इतनी जातियों पर जाति भर दी है, इंसान से इंसान को घड़ा कर दिया है, जिससे हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने उत्तर दिया, सुनिए। क्योंकि अगर चमार हैं तो चमार में इतनी जातियां बना दी हैं कि चमार भी एक व्यक्ति साथ में नहीं बैठे। पहले इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटे। जब इनकी आत्मा को संतोष नहीं मिला तो उन जातियों में जाति बांट दी और कहा कि तुम इनसे ऊंच हो, तुम इनसे ऊंच हो, तुम इनसे ऊंच हो। इस तरीके से 6000 से अधिक जातियों में शूद्र समाज को बांट दिया। और यहां तक कि अपनी किताब में भी लिख लिया। लिखा क्या? शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, इनका ताड़न के अधिकार, इन्हें ताड़ना के अधिकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं। शूद्र, गंवार, शूद्र हो, गंवार हो, ढोल हो और पशु हो और नारी हो, इनको जितने मारेंगे, जितना पीटोगे, उतना ये शुद्ध रहेंगे। ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कहा है। और जब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका विरोध किया तो लोग कहा नहीं, ताड़न का मतलब है देखे रहना, ताड़ना का मतलब है देखने ताड़े रहो। अरे भाई, गलत गलत अपने अपने हिसाब से व्याख्या दे रहे हो, गलत है। ताड़न का मतलब है प्रताड़न करना, मारना, पीटना। अरे ये भाई बताओ, शूद्र को देखे रहो कोई बात नहीं, ढोल को क्या देखोगे? ढोल को देखने से क्या बाजेगा? आपने कहा कि ढोल को जितना मारोगे उतनी ध्वनि देगा, इसी तरीके से जितना शूद्र को पिटाई करोगे उतना ही सही रहेगा। जिस तरीके से ढोल को जितना पीटोगे उतने ही आवाज देगा, इसी तरीके से नारी को भी आपने अपमानित किया। यहां तक की बात नहीं, तेल, तेली, कुम्हार, कलवार इत्यादि लोगों को भी अपनी किताबों में लिख करके अपमानित किया। ये भी छोड़ दीजिए, इन्हें मंदिर नहीं जाने दिया, इनके गले में घंटी बांध दिया। और यहां इतना ही नहीं, क्षत्रियों को भी आपने कभी सम्मान का दर्जा नहीं दिया। जो बेचारे देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं, इनका भी आपने समय समय पर विनाश करने का कहा। जिसका जीता जागता उदाहरण है, परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का वध किया और कहा कि पूरी देश में ब्राह्मण राज रहेगा, ब्राह्मण साम्राज्य रहेगा, कोई भी क्षत्रिय राज नहीं करेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, आपकी किताबें कहती, आपके जो आपने लिखा है उन किताबों में। और यहां तक कि आपने भगवान को भी बांट दिया, आपने भगवान के यहां जाने नहीं दे रहे। आप कहते हो कि भाई आप मंदिर चले जाएंगे तो आप पवित्र हो जाए। जो बेचारा सबसे शूद्र अति शूद्र मानते हो, जो नट बेचारा है, उस मूर्ति को गढ़ता है, जैसी आप आकृति देते हो वो मूर्ति को बना देता है। जब बेचारा वही मंदिर में जाता है तो आप कहते हो कि वही भगवान शूद्र हो जाता। वैसे हमारे यहाँ हमारी समझ से जो व्यक्ति किसी चीज को बनाता है उसका वो जनक हो जाता है। हम हिंदी भाषा में कहना चाहते हैं, जो जिसको जन्म देता है उसका वो बाप हो जाता है। हम ये कहते हैं, अगर हमने किसी बेटे को जन्म दिया हूं तो उसका मैं पिता हूं। अगर कोई नट कंजर या अतिशूद्र किसी मूर्ति का आकार दे देता है, किसी को बनाता है, तो उसका वो बाप हो जाता है। मगर जब मंदिर की तरफ वो निगाह डालता है तो आप कह देते हैं कि नहीं, आप नहीं जाएंगे और आप अपवित्र हो जाएंगे, और उसे नहीं जाने देते हैं, उसे नीच मानते हैं, उसे घृणित करते हैं, उसे अपमानित करते हैं।
आप इसलिए नहीं अपमानित करते हैं कि आप वो शूद्र है, आप अपमानित इसलिए करते हैं कि वो शूद्र है, आप इसलिए अपमानित नहीं करते हैं कि आप वो गोरा है नहीं है, वो काला है, वो चिट्ठा नहीं है, वो छोटा है, वो मोटा है, इसलिए नहीं अपमानित। केवल आप जात के नाम पर अपमानित करते हैं, आप गरीबी और अमीरी के नाम पर अपमानित करते हैं, आप जो भी मकड़ा चाल बनाए हैं उसमें आप अपमानित करते हैं। ये अपमान ठीक नहीं, क्योंकि ये अपमान कहीं न कहीं व्यक्ति की कुंठा में भरा हुआ है। ये कोई मेरा आरोप नहीं, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये व्यक्ति कितना किसी न किसी ब्राह्मणवाद का सताया हुआ व्यक्ति लग रहा है, जो इतनी ही कठोर शब्दों को उच्चारण कर रहा है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। बार बार ब्राह्मणों पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, सनातन धर्म और ब्राह्मण दोनों देश के लिए कैंसर के जैसा घातक। परशुराम का जन्मदिन आने दीजिए, हम जूता का माला चढ़ाएंगे जो हमारे वंश का। हाँ तो आप तो देश में दंगा फैलाने वाला बात कर रहे हैं। मैंने वो दंगा फैलाने वाला काम नहीं, धर्म के बारे में मैंने धर्म का बात कर रहे हैं, दंगा नहीं फैलाना, धर्म का बात कर रहे हैं। ये दंगा नहीं फैलता है जब धर्म के नाम पर जब बात करता है लोग। तो राम को लोग भगवान, मुस्लिम को गाली। देखिए भाई, ये लोग मुसलमान न कल देश के लिए खतरा था, न आज देश के लिए खतरा है। बैकवर्डों पे स्तन टैक्स मुसलमान ने नहीं लगाया, बैकवर्डों पे पढ़ाई पर रोक करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कभी मुसलमान ने नहीं रोक लगाया। बैकवर्डों को 3 दिन अपने बहन बेटियों को शुद्धिकरण के लिए मुसलमानों ने नहीं बोला। हिंदू राष्ट्र बनाने का बात हो रहा है, कहाँ इतना गरमाए हुए हैं? अरे कौन हिंदू राष्ट्र? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलित पर एमपी में ब्राह्मण होते, वो हिंदू राष्ट्र जहाँ दलितों का बेटियां नंगा किया कर करके घूमता हो और वहां उसका सरकार हो। वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां चमार का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता है आदमी। वो हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं जहां हमारे माँ बहन का कितना बड़ा स्तन था, उसको टैक्स देना पड़ता था। वो हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मण हमारी बैकवर्डों के महिलाओं को, हमारी बेटियों को 3 दिन पहले शुद्धिकरण का बात करते थे, और वहां पर जो है उन लोगों को 3 दिन अपने घर के अंदर जो है ब्राह्मण रेप करता था। उस हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं जहां पर देवदासी के नाम पर 5 साल के बच्ची के साथ 75 साल का ब्राह्मण रेप करता था। उस हिंदू का राष्ट्र का बात कर रहे हैं क्या? जो सरकार के खिलाफ देख रहे हैं कि इतना बोल रहा है, उसके बावजूद ही मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? सरकार के खिलाफ कहाँ, हम अपने लोगों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। सरकार कौन सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? जो हमारी सत्ता में सरकार है उसके खिलाफ। कौन सत्ता में है हम नहीं जानते, नाम बताइए। बीजेपी सरकार है सत्ता में, मोदी सरकार है। ब्राह्मण जनता पार्टी। ब्राह्मण कैसे बोल सकते हैं आपकी? अरे भाजपा नहीं, ब्राह्मण जनता पार्टी है। अपने से आप बोलिएगा। अरे महाराज क्या बात आप कर रहे हैं? बीज बहुत सारे पार्टी का बड़ा मोदी जी नाम रखते हैं। बी माने ब्राह्मण, जे माने जनता, और पी माने पार्टी, यानी ब्राह्मण जनता पार्टी। जिसके शासन में बेटियां नंगी होती है दलित की, जिसके शासन में एमपी में ब्राह्मण मुक्ता है, और ब्राह्मण महासभा के माध्यम से जिसके संरक्षण में उसको करोड़ों फंडिंग होता है, एमपी में जो है जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो बोलता है ब्राह्मणों के लिए, तो बाकी जातियां नीच है क्या? सम्राट चौधरी जी से बोलेंगे कि औकात में रहिए, नहीं तो जिस दिन जो है ना 90% बैकवर्ड जग गया, इन भाजपा वाले पूरे देश में जूता मार मार करके खदेड़ाएंगे। जब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। और तो वो भी अब बदला जाएगा ना, सलाहकार बोले हैं पीएम का। क्या उसके बाप का औकात है? यदि अगर संविधान दूध मांगेगा तो लोग खीर देंगे, लोग दूध मांगेगा तो खीर देंगे, 1 बीघा मांगेगा तो अपनी पूरी हस्ती और जगीर देंगे। लेकिन जिस दिन हमारे सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ और संविधान के तरफ में भूल कर भी उंगली उठाया, गला पकड़ करके चीर देंगे उसको। अच्छा। अरे तो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात हो रहा है, कहाँ इतना गरमाए हुए हैं? अरे कौन हिंदू राष्ट्र? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलित पर एमपी में ब्राह्मण होते, वो हिंदू राष्ट्र जहाँ दलितों का बेटियां नंगा किया कर करके घूमता हो और वहां उसका सरकार हो। वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां चमार का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता है आदमी। वो हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं जहां हमारे माँ बहन का कितना बड़ा स्तन था, उसको टैक्स देना पड़ता था। वो हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मण हमारी बैकवर्डों के महिलाओं को, हमारी बेटियों को 3 दिन पहले शुद्धिकरण का बात करते थे, और वहां पर जो है उन लोगों को 3 दिन अपने घर के अंदर जो है ब्राह्मण रेप करता था। उस हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं जहां पर देवदासी के नाम पर 5 साल के बच्ची के साथ 75 साल का ब्राह्मण रेप करता था। उस हिंदू का राष्ट्र का बात कर रहे हैं क्या? अब तो मोदी जी कह रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओरिजिनल बोला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
शशि भूषण जैसे निशाचरों से ये बोले हैं कि अगर तुम्हें दम है तो बेटी पढ़ा करके दिखाओ, अगर तुम्हें दम है तो हमारे भाजपा के कुकुरों से बेटी को बचा करके दिखाओ रेप होने से। इतना झूठे आरोप क्यों लगा देते हैं आप? अरे झूठा बोल रहे हैं? अरे भाई अजब आदमी है। देश में यौन उत्पीड़न का उस व्यक्ति पर केस चला, एक बार भी जो है भाजपा उसको संज्ञान में नहीं लिया, बल्कि उसको और पुरस्कार किया जाता है। यहाँ पे मांगने वाले, इस्तीफा मांगने वाले दिल्ली में निर्भया कांड इसलिए उस पर बात हुआ कि निर्भया ब्राह्मण थी और ये दलित की बेटियां थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तत्काल बेसर मुख्यमंत्री को वहां का इस्तीफा देना चाहिए। जब बार बार आप ब्राह्मणों पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई सनातन धर्म और ब्राह्मण दोनों देश के लिए कैंसर के जैसा घातक है। इस बयान से आपको विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। आप पर भी 50 करोड़ का इनाम रखा जाएगा। अरे 500 करोड़ तो शुरू से दिया है जी, बौद्धों को मारने के लिए, मोरवंश को मारने के लिए। वहां पर जो है शुरू से ही सोना का सर्टिफिकेट था, आज दे रहा है तो क्या दे रहा है? अयोध्या के साधु से आपको डर नहीं लगता है? किसको? वो साधु है, डकैत है, कुत्ता है कि साधु है जी? साधु ऐसा होता है? 1% भी साधु का प्रवृत्ति है? दिन भर जो है मंदिर में झूठों का प्रवचन देता है, रात में दारू मांस मंदिर का प्रयोजन करता है। उनका कहना है कि एक दिन के लिए हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे शुक्रवार के दिन, तो सारे मुसलमानों को ऐसे वैसे कुछ बोल रहे थे। उसके बाप का मुसलमान गुलाम है, तनी उठा करके देखे ना, उसको उठा करके देखे। भाई साहब एगो बात बतला रहे हैं, मुसलमान न कल देश के लिए खतरा था, न आज देश के लिए खतरा है। बैकवर्डों पे स्तन टैक्स मुसलमान ने नहीं लगाया, बैकवर्डों पे पढ़ाई पर रोक करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कभी मुसलमान ने नहीं रोक लगाया। बैकवर्डों को 3 दिन अपने बहन बेटियों को शुद्धिकरण के लिए मुसलमानों ने नहीं बोला। बैकवर्डों को कभी जो है मुसलमानों ने पढ़ने से नहीं रोका। बैकवर्डों को पढ़ने से जो कभी मुसलमानों ने नहीं रोका। ये बैकवर्ड जो है मुसलमान कभी नहीं था। अगर मुसलमान देश के लिए खतरा रहता, इसका बाप जो बीरबल है लाखों मुस्लिम के शासन में, वो कैसे जाकर के वहां पर मंत्री बना पाता था? सबसे अकबर के बाद उच्च पीढ़ी था इसका। तो फिर बार बार क्यों हिंदू राष्ट्र की बात होता है? क्या जब खतरा नहीं है? अरे भाई कुछ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र इसलिए कहता है कि अब लोग बैकवर्ड जान रहे हैं, पढ़ेगा बैकवर्ड तो जगेगा बैकवर्ड, और जब जगेगा बैकवर्ड तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा बैकवर्ड। तो ये जो है इन लोगों को लेकर के इसलिए जो है उसको काट करके सोच रहा है कि फिर वही मनुस्मृति लागू करे। चमार का लड़का यदि अगर मुख्यमंत्री बनता है, चमार का लड़का सांसद बनता है, चमार का लड़का जो है IAS बनता है, तो इन लोगों की फटेगी तो जरूर, इसमें कहाँ शक है भाई? अच्छा, जातिगत राजनीति करना चाह रहे हैं क्या? जाति का आप तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं। तुम ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बोल कैसे दिया? तुम ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वेदों में सब श्रेष्ठ बोला गया है ना? वेदों में नहीं, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। वैसा वेद, फिर वही बात पर आ गए, वैसा वेद जो हमको गालियां देता है, वैसे वेद को हम रामायण और महाभारत को कूड़ेदान में फूंक रख करके आग लगा देंगे। जिस दिन बैकवर्ड जग जाएगा, एक भी रामायण नहीं रहेगा पूरे देश में। ये गलत आप बोल रहे हैं, आपके बयान से बहुत तहलका मच जाएगा। मचने दीजिए, तहलका मचने दीजिए लोगों में। वो रामायण है जी, तेली जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा। वो रामायण बोलता है, वो रामायण बोलता है, आपका मनुस्मृति बोलता है। हमने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया पूरे देश से। राजपूत जो ओरिजिनल मर्दानगी वाला राजपूत होगा। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, बताइए, यदि अगर आप लोग मोरवंशी हैं, आप लोग क्षत्रिय वंशी हैं, हम लोग भी क्षत्रिय वंशी हैं, यदि अगर आप लोग क्षत्रिय वंशी हैं और जो आपके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, वो परशुराम आपको पूजने वाला है, परशुराम का जन्मदिन आने दीजिए, हम जूता का माला चढ़ाएंगे जो हमारे वंश का। हाँ तो तब आप तो देश में दंगा फैलाने वाला बात कर रहे हैं। मैंने वो दंगा फैलाने वाला काम नहीं, धर्म के बारे में धर्म का बात कर रहे हैं, दंगा नहीं फैला, धर्म का बात कर रहे हैं। ये दंगा नहीं फैलता है जब धर्म के नाम पर जब बात करता है लोग। तो राम को लोग भगवान, मुस्लिम को गाली, देखिए भाई, आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को सुना,
आपने इस वीडियो को गौर से फरमाई। इस वीडियो में बार बार वो कह रहा है कि ये पाखंड में किस तरीके से फंसाते हैं, ये किस तरीके से बैकवर्ड को फंसाते हैं, किस तरीके से बैकवर्ड को मकड़ा जाल में फंसाते हैं, ये किस तरीके से अपनी किताबों में लिख करके बैकवर्ड के साथ अपमानित करते हैं और किस तरीके से छुआछूत और भेदभाव करते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, आपने वीडियो को गंभीरता से सुनिए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बारीकी से इतनी तड़पन के साथ कहा है जिसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु क्या इस वीडियो के बाद जनता के बीच कोई नया संदेश जाएगा? क्या तथाकथित पाखंडीवाद क्या ये अपना पाखंड बंद करेंगे या नहीं, ये तो बात का विषय है। परंतु अगर इसी तरीके से रहा तो एक दिन सनातन धर्म नष्ट हो जाए। वैसी बात करेंगे, एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक सनातन धर्म को कहने वाले, हिंदू धर्म को कहने वाले लोग, साधु जिनको हम पंडित कहते हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो लोग किस तरीके से बरबालाओं को नचा रहे हैं, जिससे एक बार फिर हिंदू धर्म सनातन धर्म पर गहरा चोट लगता है। वैसे हम किसी वीडियो की और किसी के आघात करने के लिए नहीं कहते हैं, परंतु प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आपसे निवेदन है कि इस तरीके के सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों से होशियार हो। भगवान आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, न ही प्रकृति आपके साथ भेदभाव करते और न ही भगवान किसी को भय दिखाते। भगवान पैसे से खुश नहीं होता, भगवान फूल से खुश नहीं होता, भगवान सेंट से खुश नहीं होता, भगवान आपके कर्मों से खुश होता है, भगवान आपके कर्तव्यों से खुश होता है। मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एक अम्बेडकरवादी ने कहा अगर भगवान खुश होते फूलों से तो कहीं जा करके माली के बगीचे में भगवान विराजमान होते और माली उन्हें अपने कब्जे में कर लेता, मगर भगवान वहां नहीं खुश। अगर भगवान सेंट में खुश होते तो किसी जा करके गोदाम में पड़े होते जहां पर इत्र की फैक्ट्री लगी होती, मगर भगवान वहां भी नहीं। अगर भगवान मंदिरों में होते तो ये तथाकथित पाखंडी लोग अपने पास रखते और सबसे पहले अपने सारे काम काज, वहां पर भी आपको दर्शन करने नहीं देते, मगर भगवान वहां पे नहीं। वैसे कहा गया है भगवान तो घट घट व्यापी, आप खुद भगवान के अंश हैं, तो फिर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्यों जा रहे हो? आप अपनी आत्मा को परमात्मा मानिए और शुद्ध तरीके से सही काम करिए और आराधना करिए, उस परमपिता परमात्मा को ध्याइए जो कबीर ने कहा है, जो संत रविदास ने कहा है, जो अन्य हमारे सनातन धर्म में बताया गया कि हम तो कहाँ ढूंढो बंदे, बंदे तेरे पास, हमको कहाँ ढूंढो बंदे, हम तो तेरे पास में। घट घट में व्यापी राम, घट घट में व्यापी, तो घट घट में भगवान व्यापी हैं। और इतना ही नहीं, लोग कोई भगवान का रूप बता देते हैं, भगवान निरंकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, परंतु पाखंडियों द्वारा इस तरीके का पाखंड और मकड़े जाल में फंसाए हैं कि हमारा शूद्र समाज पिसता जा रहा है और हमारा सनातन धर्म बदनाम होता जा रहा है। इसलिए ऐसे पाखंडियों से होशियार रहे। जय हिंद, जय भारत। आज की बस जनता की अदालत में बस इतना। अगर किसी को मेरे वीडियो से आहत पहुंची हो या बुरा लगा हो उनसे क्षमा, और जिन लोगों को अच्छा लगा है उनसे भी सत सत प्रणाम, उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि आप हमें अपने सुझाव और उत्साह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, जिससे मैं अच्छा और वीडियो दे सके। और दोस्तों आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।